200 सेंटीमीटर चौड़ाई है और लंबाई है कितनी 320 मीटर। अब अगर हम ये देखें, एक ये मान लो कोई खेत है, ये कोई खेत है, ये 320 मीटर लंबाई है इसकी और 200 सेंटीमीटर चौड़ाई। अगर ये 200 है तो ये भी 200 रहेगा और ये 320 है तो ये भी 320 सेंटीमीटर रहेगा। ये दिया गया है आपको। अब इनमें क्या रहा, बराबर नाप की वर्गाकार क्यारियां बनानी है। वर्गाकार क्यारी का मतलब है जिनकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। वर्गाकार क्यारी का मतलब क्या है, जिनकी सभी भुजाएं बराबर। मतलब आपको इस पूरे खेत से आपको ऐसी क्यारियां बनानी है जो वर्ग के आकार की हो। जैसे आपको काट लेना, मान लो ये काट लिया आपने, मान लो ये काट लिया और कुछ बच जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, मान लो ये भी काट लिया। ऐसे ही आपको बनाते चलना है। कितनी बनेंगी ये बताना है। और कितनी, अब इनको नापना है कि नहीं नापना है, ये सेंटीमीटर को नापना है। तो हमेशा हमने बताया जब संख्याओं को नापना होगा, संख्याओं को काटना होगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, HCF 320 और 200, इसका आप निकाल लीजिए HCF। तो HCF पहले तो लास्ट में 0 है तो हमेशा ध्यान में रखना, 10 से डायरेक्टली काट सकते हो आप। 10 से काटोगे तो यहाँ बचेगा कितना, 32 और यहाँ बचेगा 20। अब जिससे काटना है, चाहे 2 से काटो चाहे 4 से काटो, 4 से कट जाएगा तो 4 से ही काट देते हैं। 4×32, 4 बचे 20, 8 और 5। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेंगे और जब किसी संख्या से ना कटे, केवल 1 से कटे, तो वही उसके ऊपर वाली संख्याओं का गुणा ही क्या होता है। अब इसके नीचे जाओगे तो फिर लासा निकलेगा, वो बताएंगे बाद में। पहले HCF हमको देखना है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 10 × 4 यानी 40 सेंटीमीटर में है। जो यूनिट रहेगी यूनिट वही रहेगी, 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा HCF, यानी वो वर्गाकार क्यारियों की भुजा कितनी होंगी, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इधर, 40 इधर, 40 फिर इधर, फिर इधर। ऐसे ही आपको वर्गाकार क्यारियां बनानी है जिनकी सभी भुजाएं क्या बराबर हो। तो ये नहीं पूछ रहा कितनी बनेगी, हमको केवल ये पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर की बनेगी, 40 आप मासा समझ गए होंगे। हाँ, अब हम चलते हैं लासा के ऊपर। किस पर बात करते हैं, लासा। बाकी इसके शेष सोच पर आधारित अभी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पहले जो बेसिक चीजें हैं लासा मासा की उनको समझ लेते हैं। चलो अब हमको बात करें लासा। लासा को हिंदी में बोलते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्तक। वर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्तक। अब हमको बात करनी है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्टकट नेम इसको बोल देते हैं लासा, या इंग्लिश में शॉर्टकट बोल देते हैं LCM। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लासा क्या होता है,
एलसीएम। एलसीएम को जानने से पहले हमको सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें जाननी है। जैसे हमको सबसे पहले जानना है अपवर्त। क्या जानना है? अपवर्त या फिर गुणज। अपवर्त को और क्या बोलते हैं? गुणज। इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपवर्त, या इसी को बोलते हैं गुणज, या इसी को बोलते हैं मल्टीपल। तो सबसे पहले हमको ये जानना है अपवर्त क्या होता है। तो अपवर्त गुणज, आप गुणज के नाम से स्पष्ट है। अगर गुणज देखोगे तो गुणज का मतलब क्या? गुणज का मतलब यह है कि उससे गुणा करके बनी संख्याएं। जैसे कहा जाए 2 से गुणा करके बनी संख्याएं बताओ। 2 से गुणा करके बनी संख्याएं तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, डाट 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 इनफाइनाइट। यानी 2 से गुणा करके बनी कितनी संख्याएं होंगी? अनंत। ज्ञात नहीं कर सकते। 2 से बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, संख्याओं का कोई अवधि नहीं। तो 2 से गुणा करके बनी संख्याएं कितनी हो सकती है? अनंत। अनंत हो सकती है। तो 2 के अपवर्त या 2 के गुणज कितने होंगे? अनंत। यानी ये सभी 2 के क्या हैं? गुणज हैं। ये सभी 2 के क्या हैं? गुणज हैं, सभी जितने हैं। तो अपवर्त का मतलब ही है कि गुणा करके बनी संख्याएं, और जितनी संख्याएं आप बनाना चाहो बना। अपवर्त समझ गए? इसको मल्टीपल बोलते हैं। अब अपवर्त हम एक संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे 2 का अपवर्त हो गया, अलग अलग निकालोगे तो 3 का अपवर्त निकाल सकते हो, 4 का अपवर्त निकाल सकते हो। लेकिन क्या 2 और 4 के अपवर्त निकाल सकते हो? 2 और 4 का अपवर्त 7 निकलेगा, लेकिन वो फिर अपवर्त नहीं कहलाएगा, वो भी सब कहलाएगा समापवर्त। अलग अलग एक संख्या का निकाला जाए तो वो होता है अपवर्त। अब इसके बाद आ जाता है हमारा समापवर्त। क्या आता है? समापवर्त। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल। समापवर्त क्या होता है? समापवर्त 2 दी गई संख्याओं के कॉमन गुणनखंड होते, वो कॉमन गुणज होते हैं। 2 दी गई संख्याओं के कॉमन गुणज को ही हम क्या बोलते हैं? समापवर्त। जैसे अगर कहा जाए 2 संख्याएं हैं हमारे पास, 2 और मान लो है 8। 2 और 8। अब इसके हमने गुणनखंड किया, इसके किया, अब यहाँ पर देखो, जो चीज कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो कॉमन नहीं है उनको भी आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो कॉमन नहीं है खुलासा में या समापवर्त में उनको भी लिखा जाता है। तो 2 और 8 का जो समापवर्त होगा वो कितना होगा? या फिर ये कहो 8 नहीं, आप इसको कह सकते हो एक तो ये चीज कॉमन है 2, अब कॉमन नहीं भी है कुछ भाई, जैसे ये 2 कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, तो आप इन दोनों का मल्टीपल भी कह सकते हो कि कॉमन। जैसे 8 के अगर गुणनखंड करोगे तो बीच में 4 भी आएगा, बीच में 4 भी आएगा, फिर सीधा 8 आ जाएगा, फिर
सीधा क्या आएगा? 2, 4 और 8। ठीक, ये क्या है? ये तो है गुणज। ये क्या है? गुणज। अब अगर ये गुणज है तो इनमें सबसे बड़ा गुणज कौन सा है? 8। तो इसी को बोल देते हैं फिर क्या? लघुत्तम समापवर्त। तो पहले तो ये हो गया अपवर्त, समापवर्त, और एक आता है महत्तम, लघुत्तम। एक होता है क्या? लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त समझ गए कि नहीं? यस सर। समापवर्त जैसे 2 के अगर आप भाई निकालोगे गुणज, तो 2 का गुणज क्या क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर 8 के निकालोगे तो 8, 16, 24, 32 ना 40, ये सभी क्या है? ये 8 के गुणज हैं, ये 2 के गुणज हैं। लेकिन हमको निकालना क्या है? कॉमन मल्टीपल। अब ये बताओ इनमें क्या चीज कॉमन है? कौन सी चीज समान है भाई? इनमें कौन सी चीज समान है? देखो क्या समान है? हाँ, 8, 16। क्या समान है? 8 समान है, 16 समान है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 24 समान होगा, फिर 32 समान होगा। ये समान होंगे, ये सेम है, कॉमन। तो अगर ये सेम है, अब आपसे पूछा जाता है, हमको बताना है लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा। तो इनमें सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है? 8। तो इसी को कह देते हैं, यही क्या है? यही है एलसीएम, इसी को लघुत्तम समापवर्त, यही है कॉमन मल्टीपल। यानी लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। तो जो फैक्टर सबसे छोटा रहेगा दोनों में लेकिन कॉमन, वो हो जाएगा क्या? लासा। 2 को आप लासा नहीं कह सकते हो, 4 को लासा नहीं कह सकते हो, 6 को लासा नहीं कह सकते हो। जब 2 और 8 का लासा निकालने की बात करेगा तो फिर लासा कितना आएगा? 8 ही आएगा। आप लेना हो तो इसके गुणज कोई भी ले सकते हो, चाहे आप 18 ले। जैसे एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमेशा एलसीएम लेने का एक तरीका होता है कि आप बड़ी संख्या को दुगुना करें, तिगुना करें। अगर कट जाती है छोटी वाली संख्या से तो वही क्या हो जाता है? वही एलसीएम होता है। जैसे अगर हम कहें 16 और 20, इसका एलसीएम बताओ। 16 और 20 का एलसीएम, तो भाई हम देख रहे हैं 16 से 20 नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो 20 को हम दुगुना करेंगे। 20 दुगुना 40, नहीं कट रहा। 16 से नहीं कट रहा, 20 से 60 नहीं कट रहा है, 20 जो कि 80, 16 से 80, तो वहां से लासा क्या हो जाएगा? 80। यानी जो लासा होगा वो हमेशा बड़ी संख्या का क्या होगा? बड़ी संख्या का गुणज ही लासा होगा। गुणज वो छोटी संख्या का भी होगा भाई। 16 पंचे 80, 80, 16 का भी तो गुणज है। 20 के 80, 20 का भी गुणज है। लेकिन हम बड़ी संख्या को ही दुगुना या तिगुना या चौगुना करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि अगर जो चीज बड़ी संख्या से कट जाएगी और वो छोटी संख्या से कट गई तो समझ लो वो कट गया। लेकिन अगर कोई चीज छोटी संख्या से कट रही है तो जरूरी नहीं है कि वह बड़ी संख्या से कटे। जैसे 16 32, 16 से कट रहा है, 32, 30 से नहीं कट रहा। 20 से नहीं कट रहा है। यानी हमको वो कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो दोनों से कटे। इसीलिए लासा में क्या होता है? लासा में संख्याओं से विभाजित किया जाता है। जो संख्या हमको गिवन रहेंगी
उनसे विभाजित करना है। और मासा में संख्याओं को विभाजित करना है। से को हाँ, से और को दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। रीजनिंग में को और से का बहुत महत्व होता है। हाँ तो ये हो गया लासा पॉइंट ऑफ संख्याएं दी रहेंगी और संख्याओं को विभाजित करना है।